थे, अब उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और ये उस राज्य की बात है जहां पर सरकार के जो आधे से ज्यादा डॉक्टर्स के पद हैं वो खाली पड़े। देखिए रिपोर्ट। जब अपने वाले किसी को टोकना पसंद नहीं करते हैं, हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, हम उस समय यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले जब सेवा का टाइम था तब हमसे सेवा ली गई और उसके बाद हमारी सेवाएं कर दी गई। जो हमारे पास रोजगार था उसे सरकार ने छीन लिया गया है। 8,000 परिवार में यदि एक व्यक्ति के परिवार से 5 लोग भी जुड़े हैं तो ये शासन सुन ले इस चीज़ को कि बहुत बड़ा असर होगा इसका। सर पे कफन बांधकर कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी हमारे MBBS भाई थे और जो लोग काफ़ी हद तक थक के चूर हो चुके थे कोविड के इस कठिन समय में, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया। 31 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में रखे गए अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ घर पर बैठ गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आया ये आदेश साफ कहता है कि इनके मानदेय के लिए बजट नहीं है, ऐसे में इनकी सेवाएं समाप्त होती हैं। शरीर पर सफ़ेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप, साथ में ढेर सारी फिक्र। चंचल शर्मा कोरोना काल में अस्थायी चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किए गए। 31 मार्च 2022 उनके काम करने का आखिरी दिन था। भारी मन से इस अस्पताल से घर की तरफ जा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ था कोरोना काल में और सब लोग सेवाएं दे रहे थे, और आज की डेट में जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं उस तरीके से हम लोगों को अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संविदा में हम लोगों को नियुक्त किया जाए और सरकारी विभागों में हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ऐसे समय में जब लाशों को हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं था, डॉक्टर सर्वेश नागर ने आयुष चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं आगर जिला अस्पताल को दी, लेकिन अब उनके पास काम नहीं है। ये टीस तो हमको पैदा कर रहा है कि हमने जिस परिस्थिति में काम किया है उसके बावजूद इन्होंने हमारे इस काम की कदर नहीं समझी और आज हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। परिवार जो है परेशानी में है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। पहली लहर से लगातार राधेश्याम मालवीय सैंपल ले रहे थे, अब अस्पताल में भीड़ नहीं है और उनके पास नौकरी नहीं है। 31 मार्च को भी सैंपल बूथ में बैठे रहे, अब नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे काल में काम किया है जब कोई व्यक्ति घर से निकलना पसंद नहीं करता था। ये सफ़ेद वर्दी जो पहनी हमने, एक कोट पहना है, ये एक सफ़ेद कफन का रूप था। 2 बजे तक सैंपल कलेक्शन करता था। 2 बजे के बाद यहाँ से सैंपल की गाड़ी में भोपाल जाता था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि यार मेरा बेटा कोविड में क्या मालूम क्या हो। फिर भी एक उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने टाल दिया। और आज अगर ये हम कोविड स्टाफ अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए। सरकारी दलील भी सुन लीजिए। ये सुनिश्चित पहले से ही किया गया था कि जितने स्टाफ की हमें उस समय ज़रूरत थी उनको रखा गया था, उसका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। ये हालात उस राज्य में जहां 21 घंटे 52 मिनट में ही 2 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट मंजूर हो जाता है, वो भी तब जब 2022-23 में राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का